मरियम बीबी तो पहले ही कह चुकी हुई थी, जो पनामा में रिवील हुआ कि उनके फ्लैट्स हैं एवन फील्ड के, वो कहती थी ये पता नहीं कहाँ से मेरी और मेरी फैमिली की इंग्लैंड में और पाकिस्तान के अंदर जायदादें बना ली। फिर हुसैन नवाज शरीफ साहब का, सॉरी सलमान शहबाज का आपको बयान याद होगा, साबित करें कोई चीज़ है तो सामने लेके आए, और वो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। आपके सामने कोरोना के अंदर इस मखलूक ने पाकिस्तानियों के साथ क्या किया। जब इमरान खान ने स्टैंड लिया तो ये पूरी मखलूक क्या कह रही थी कि पाकिस्तान में लॉकडाउन कर दो। पाकिस्तान की आवाम जो पहले ही बेचारी बहुत गुर्बत की लकीर के आगे पीछे रह रही है, जो हर रोज बाहर निकलती है, अपना रोजगार कमाती है और घर जाके अपने बच्चों को फीड करते हैं, उनके लिए कह रहे थे कि लॉकडाउन कर दो। और कैसा लॉकडाउन कर दो? जैसा इंडिया में मोदी ने किया है, जैसा पूरे यूरोप के अंदर हुआ है, पूरी अमेरिका के अंदर हुआ है। पर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप, इमरान खान साहब ने वो फैसला किया, और पाकिस्तान 3 उन मुल्कों में है जिनको WHO कहता है, जिनको IMF कहता है, जिनको वर्ल्ड बैंक कहता है, कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जिसने कोरोना वबा से भी जान छुड़ाई पाकिस्तानियों की, और दूसरी तरफ अपनी इकॉनमी को भी रिवाइव किया। उसके बाद आपको याद होगा हमारे दौर में, बिकॉज कोरोना था, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना था, एक सदी के अंदर एक वबा आती है जो पूरी दुनिया को हिला के रख देती है। वो कोरोना का जो टाइम था हमारे दौर के अंदर आया, उसके अंदर आपको याद होगा महंगाई, पूरा जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया, डिमांड एंड सप्लाई का दुनिया के अंदर, और महंगाई होनी शुरू हो गई। और हमारे दौर के अंदर रोज राग अलापा जाता था कि इमरान खान जब 2 रुपये पेट्रोल प्राइस बढ़ाता है तो पेट्रोल बम फेंक दिया। अगर बिजली के कारखाने, महंगे कारखाने जो ये लगा के गए थे और उनके हमें पैसे देने पड़ते थे, तो अगर हम बिजली की प्राइस 1 रुपया बढ़ाते थे तो ये कहते थे अवाम पे इलेक्ट्रिक शॉक फेंक दिया। और जब हम आएंगे, जो हमारे दौर का जो यूनिट 16 रुपये था, ये 12 रुपये कर देंगे। जो आटा हमारे दौर में 55 रुपये का मिल रहा था, कहते थे अगर हम आए तो ये आटा 40 रुपये का कर देंगे। जो डॉलर हमारे दौर में 178 रुपये का था, कि हम आएंगे डॉलर 105 रुपये का दोबारा कर देंगे। और जब पेट्रोल आपके सामने पूरी दुनिया के अंदर $105 पर बैरल पे गया हुआ था, और पाकिस्तान के अंदर ये 150 रुपये का खान साहब दे रहे थे, तो ये कहते थे कि जब हम आएंगे हम पेट्रोल को भी 100 रुपये की प्राइस के ऊपर ले आएंगे। और जब ये लोग आए, क्योंकि इनकी सियासत ही झूठ पे मबनी है, ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, तो आज हालात ये हैं कि जो यूनिट है वो 52 रुपये का मिल रहा है, जो पेट्रोल है वो 226 रुपये का। कल जो एहसान किया है पाकिस्तानी अवाम पे कि डॉलर जब 105 रुपये का, $105 पर बैरल था, तो खान साहब 150 रुपये का पेट्रोल दे रहे थे पाकिस्तानी अवाम को। आज डॉलर इंटरनेशनली $86 पर ब्रेंट है, और आज 226, 12 रुपये कम करके हमारे पे एहसान करें। आज तो जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो 125 रुपये से भी कम होनी चाहिए, पर वो लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। जो आटा हमारे दौर में 55 रुपये का मिलता था, 125 रुपये का भी नायाब है। आप मार्केट्स में जाएं तो आटा, आप सिंध के अंदर जाएं, बलूचिस्तान के अंदर जाएं, 125 रुपये का भी नायाब है। और ये कहते थे कि अब महंगाई। और आज अपने दौर में उसको कह, जो हमारे दौर के अंदर पेट्रोल बम और इलेक्ट्रिक शॉक थे, इनके दौर के अंदर वो मुश्किल फैसले हो गए। उसके बाद हमारे दौर के अंदर हमने लॉन्च किया सेहत कार्ड। अभी ऑडियो लीक्स आई, ये अवाम से कितने दूर है। ये अवाम जो हमारी भूख, नंग, अफलास, सिला, महंगाई में फंसी हुई है, और उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ा जो मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है सेहत कार्ड को, उसको ऑडियो लीक्स में आ रही है कि इमरान खान के पास जो सेहत कार्ड जिसने लॉन्च किया था, आम आवाम जिसको 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिलती है सेहत के ऊपर, वो कहीं से भी जाके अपना ऑपरेशन करा सकता है, वो सेहत कार्ड बंद कर दिया जाए। असल मसला है क्या? असल मसला इनका ये है कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जो घर में माहौल होता है, जो घर की तरबियत होती है, हम समझते हैं ना जी मरियम ये क्यों कर रही है, तलाल चौधरी ये क्यों करता है, ये बाकी इनके जो लीडरान है, ख्वाजा आसिफ, खाकान अब्बासी, ये घर की तरबियत का है। अगर आपके घर में आपके बड़े नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे होंगे, साद डार जैसे होंगे, तो आपकी तरबियत चोरी की है, आपकी तरबियत झूठ की है, आपकी तबीयत ये है कि आपने अवाम को हमेशा बेवकूफ़ बनाना है। पर पाकिस्तान में खान साहब ने अपने 26 साल सियासी स्ट्रगल के अंदर लोगों को इतना शऊर दे दिया है, लोग इनकी बातों के अंदर नहीं आते। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा इस्लामाबाद की तरफ। जो आपने देखा कि जिस तरह के कारनामे
जो हमारे बेचारे मजबूर शोबाज शरीफ साहब हैं, जो दुनिया के अंदर जाके हमें तो भिखारी पेश करते हैं और खुद इनकी पूरी जायदादें दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। 2013 से 2018 तक इनकी गवर्नमेंट, 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। इस्लामाबाद की आबादी 1.5 गुना उसमें इजाफा हो चुका हुआ, 1.5 गुना इजाफा हो गया। जब 2018 में हमारी गवर्नमेंट आती है तो इस्लामाबाद का कोई वाली वारिस नहीं होता, इस्लामाबाद का कोई वाली वारिस नहीं होता। कोई 1.5 गुना आबादी बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर वही जो कामरान लशारी के दौर में जो इस्लामाबाद कोई बेहतर हुआ था, इस्लामाबाद के अंदर एवेन्यूज बने थे, इस्लामाबाद के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ था। उसके बाद 10 साल तक इस्लामाबाद का कोई वाली वारिस नहीं था। हम आपके सामने 1.5 गुना आबादी बढ़ गई, हर तरफ रश लगा होता था, ट्रैफिक जैम्स होते थे। तो हमने आके इस्लामाबाद को लीडरशिप दी। हमारे सामने जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हमारे दौर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ अभी मैं बात कर रहा हूँ, G7 G8 अंडरपास आपके सामने हमने स्टार्ट किया, हमने कंप्लीट किया। आपके सामने PWD, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी थी और आपकी इस तरफ अगर आप रवात की तरफ जाएं तो ज्यादातर आबादी का जो बढ़ने का रुझान था वो इस तरफ था, इस तरफ इस्लामाबाद की, जो क्योंकि इस्लामाबाद एल शेप है। तो उधर PWD की एक डेली वहां कम अज कम कहते हैं कि 8 लाख गाड़ी गुजरती है, 80,000 गाड़ी गुजरती है डेली, और वहां हमेशा ट्रैफिक जैम होते थे। PWD इंटरचेंज बनाया हमने जब हमने CDA की जब मैं CDA का चेयरमैन स्पेशल एडवाइजर बना तो हमने ये कहा था कि अर्बन रूरल डिवाइड खत्म करेंगे। तो हमने उसमें खुर्रम की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत बड़ा मसला था, हमने बर्मा ब्रिज बनाया, हमने मलाल ब्रिज बनाया, बाराको के अंदर हमने क्यानी ब्रिज बनाया, और उसके बाद बहुत सारे हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जिसका इफ्तिताह खान साहब खुद करके गए थे, जिसके अंदर रावल डैम इंटरचेंज था, जिसके अंदर G7 के साथ ISI चौक के साथ फ्लाईओवर था, और जिसके साथ ये मागला एवेन्यू थी, जिसके साथ IGP, आपको पता IGP प्रिंसिपल रोड जो स्टार्ट 10th एवेन्यू था। ये सारे वो मंसूबे हैं जिनका इफ्तिताह खान साहब खुद करके गए थे। आज आप जाएं IGP प्रिंसिपल रोड का आधे से ज्यादा काम हो चुका हुआ। आप जाएं G7 ISI चौक के ऊपर, इंशाल्लाह वो थोड़े दिनों के अंदर वो आवाम की सहूलत के लिए खुल जाएगा। आपके सामने आप जाएं मागला एवेन्यू के ऊपर, जो यहाँ से पेशावर रोड से शुरू होनी थी और सदाकत के हल्के जहाँ मरी स्टार्ट होता है वहां जाके वो खत्म होनी थी, उसका इफ्तिताह किया। वो गोलड़ा तक बन चुकी हुई है, और सेकंड फेज में वो बाराको से 17 मील तक हम नवंबर 2022 के अंदर उसका प्रॉपर शुरू हो गया था, और 21 के अंदर हमने ये अनाउंस की थी। और आपने कल देखा, पहले तो उन्होंने माशाल्लाह रावल डैम ब्रिज के ऊपर जाके अपनी तख्ती लगा दी, और कल आपने देखा कि बाराको के अंदर शादरा के मुकाम के ऊपर जहां खान साहब ने ही उसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था, वहां जाके उसका जाके दोबारा इफ्तिताह कर दिया। और रावल डैम आपको मैं बता चुका हूं, उसके सामने जाके अपनी पर्ची लगा दी। कहने का मकसद ये है कि आप जितनी शोबाजियां कर रहे हैं, आपको हमें समझ है कि आपके पास ये 26 किलोमीटर के आप वजीर आजम है, इस शहर 26 किलोमीटर का शहर है, दोनों चारों तरफ इसको देखा जाए, और आपका यही काम रह गया है कि जब आप थे आप ये काम क्यों नहीं कर सके। आपने तो इस्लामाबाद के अंदर अपना एक ठेकेदार मेयर बना दिया, और जिसने पूरे 5 साल इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हम आए, हमने यहाँ नेप, आप इस्लामाबाद पूरा घूमे क्योंकि आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, आप जाके विजिट करें इस्लामाबाद का। हर सेक्टर के अंदर आपको पार्क्स नजर आएंगे, मेंटेन नजर आएंगे। तमाम इस्लामाबाद की रोड को रीकार्पेट किया गया। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मसला जो पानी का आ रहा था हमारे दौर के अंदर, रावल डैम से 2 MGD पानी इस्लामाबाद के लिए लेके दिया गया। इस्लामाबाद के अंदर 50% कोटा नौकरियों का लेके दिया गया। जो भी इस्लामाबाद का डोमिसाइल होल्डर होगा, जो भी नौकरियां आएंगी, उसमें 50% कोटा इस्लामाबाद के लोगों का होगा। हमारे दौर के अंदर पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस, आपको पता है इतना, जब आपकी इतनी बड़ा नेटवर्क हो इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो लोगों को बहुत बड़े मसाइल होते हैं रोड क्रॉस करना। हमारे दौर के लगभग 7 पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस बने, इतवार बाजार के सामने, पिम्स के सामने 17 मील, उसके बाद मलपुर, उसके बाद रावल डैम चौक के ऊपर। ये सारे काम क्या थे कि इस्लामाबाद के लोगों की फलाह चाहते थे, और हमने इस्लामाबाद के लोगों ने हम पे एतबार किया था। तीनों सीटें हम जीते थे, और इन लोगों ने आके जो 10 साल के दौर में इस्लामाबाद को लावारिस छोड़ा हुआ था।
हम ये समझते हैं कि ये शोबाज शरीफ जो उनकी फैमिली का जो क्या कहते हैं नेशनल अपना फैमिली मोटो बनाया हुआ है, झूठ, सुबह उठ के झूठ बोलना शुरू करते हैं ये लोग और रात तक झूठ बोल के आराम से सो जाते हैं, पर ये समझते हैं अवाम बेवकूफ़ है। अवाम बेवकूफ़ नहीं।